गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आप लोगों को इस लेक्चर में चैप्टर रेशियो एनालिसिस ISC बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 2011 का क्वेश्चन को सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन रख दिए। 11 में आया हुआ क्वेश्चन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12 लाख 12 लाख, परचेज है 5 लाख रुपीज। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग है, दोनों मिला दिया जाए तो 1 लाख हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 20%, इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% 2,40,000 हो जाएगा। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। टोटल एसेट्स, इक्विटी कैपिटल, प्रीफरेंस कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये शेयर होल्डर फंड हो गया। ये लॉन्ग टर्म डेब्ट हो जाएगा 8% डिवेंचर। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग है, बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग है, ये ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज निकालने में काम आएगा। क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग है, बिल्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग है, ट्रेड पेबल का एवरेज निकालने में काम आएगा। यहाँ देखिए बहुत सारा रेशियो निकालना है। डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अच्छा अर्निंग पर शेयर, लास्ट में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर और ट्रेड पेएबल टर्नओवर। ये देखिए 2011 का क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 7 रेशियो कैलकुलेट करना है। आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को पहले राइट डाउन कर लीजिए और संग संग मेरे साथ सोल्व कीजिए। देखिए आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 1 नंबर में पूछा है डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेब्ट के रूप में डिवेंचर है और डिवेंचर का अमाउंट है 8 लाख रुपीस। टोटल एसेट्स दिया हुआ है 40 लाख। तो ये यहीं पे सोल्व हो जाएगा 0.2:1। ये यहीं पे आ गया 0.2:1। नंबर 2 नंबर में पूछा गया डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेब्ट और डिवाइडेड बाय में आएगा शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट तो अभी अभी फिलअप किए 8 लाख रुपया। शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करके दिखाना होगा। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में लाते हैं इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका अमाउंट है 10 लाख रुपया। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, उसका अमाउंट है 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख। इसका रिजल्ट हो गया 15 लाख। यहां 15 लाख रुपया ला दिए तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 15 0.53:1। ऐसे करके 2 रेशियो सोल्व हो गया। नंबर 3 में पूछा गया है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये भी चाहिए
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 12 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% बोला है 240, तो ये 960 हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का 75,000 है और सेलिंग का 25, ये आ जाएगा 1 लाख। अब यहां फिलअप कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू था 960 प्लस 1 लाख, ये हो जाएगा 1060। यहां लाते हैं 1060 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, तो 1060 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 88.33%। ऐसे करके हम लोग 3 सोल्व कर लिए। पहले सोल्व कर लिए हम लोग डेट इक्विटी, ये डेट टू टोटल एसेट रेशियो, फिर डेट इक्विटी रेशियो, और अभी ऑपरेटिंग रेशियो सोल्व किए हैं। और भी है अभी नंबर 4 में बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो अभी अभी कैलकुलेट किए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 12 लाख, और अभी अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट किए हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1060, तो प्रॉफिट आ जाएगा 140। 1,40,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, रिजल्ट विल बी 11.67%। वो 88.33 था, ये 11.67 होगा, तभी तो दोनों मिला के 100 हो जाएगा। रेशियो नंबर 5, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 10 लाख रुपया, प्रीफरेंस डिविडेंड और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए। प्रीफरेंस डिविडेंड, प्रीफरेंस कैपिटल 3 लाख है, उसका परसेंटेज 10% है, तो प्रीफरेंस डिविडेंड 30,000 हो गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, अब वैल्यू पर शेयर 10 है, तो उसका 1 लाख शेयर हो गया। रिजल्ट आ जाएगा 9.70। ऊपर होगा 9,70,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो 9.70। अच्छा, 6 नंबर 6, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरेज रिसीवेबल। यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, लेकिन कैश क्रेडिट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग उसको क्रेडिट ही एज्यूम कर लेंगे। वो तो 12 लाख है। एवरेज रिसीवेबल कैलकुलेट करना होगा।
एवरेज रिसीवेबल हम लोग का ओपनिंग डेटर है, 1,20,000। अब बिल्स रिसीवेबल है 60,000, 1,20 अब प्लस 60। अच्छा, क्लोजिंग डेटर है 80, अब बिल्स रिसीवेबल 40 बाई 2, दैट इज 3 लाख बाई 2 150 डिवाइडेड बाई 150, 8 टाइम्स आया। अब लास्ट करते हैं नंबर 7, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज पेएबल। एक परचेज दिया हुआ है 5 लाख रुपया, उसी को क्रेडिट परचेज एज्यूम कर देंगे। जैसे एवरेज रिसीवेबल कैलकुलेट किए थे वैसे एवरेज पेएबल कैलकुलेट कर देंगे। ओपनिंग क्रेडिटर इज 130, बिल्स पेएबल इज 110, 130 प्लस 110। अच्छा, क्लोजिंग क्रेडिटर इज 70, क्लोजिंग बिल्स पेएबल इज 50 बाई 2, ये हो जाएगा 240, ये हो गया 360 बाई 2, ये आ गया 180 डिवाइडेड बाई 180। 5 लाख डिवाइडेड बाई 1,80,000, आंसर इज 2.78 टाइम्स। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन फॉर्मूला लिख लिख के डाटा फिलअप करने से आराम से सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करते आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।